लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाकपुर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाकफुस टीम की जानब से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। ओपन करने का तरीका आपको बताया था, थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस के बारे में हमने जाना था। अब मैं इस पर एक असाइनमेंट बनाने वाला हूँ। असाइनमेंट वही आपने भी बनानी है। तो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ये फ़ाइल पे हमने क्लिक करना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद ये न्यू फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने इस पे क्लिक नहीं करना बल्कि हमने ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये इस तरह आपने जो मैंने पिक्चर दी थी वो आपने पिक कर लेनी है। ये मेरे पास फोल्डर आ गया। मैं इसमें से ये एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर कौन सी सिलेक्ट करता हूँ, ये पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। यही पिक्चर आपने भी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अब इस पे करना क्या है, तो ये पिक्चर मैं नहीं सिलेक्ट करता, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ख़त्म कैसे करूँगा? ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये जो पिक्चर आ चुकी है इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह भी कर सकता हूँ। ओके, मैं जब इस पे जाके इधर छोड़ता हूँ तो ये इस तरह की थोड़ी सी चेंजिंग महसूस हो रही है। तो जहाँ पे मैं छोड़ दूँगा तो ये ऊपर सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब ये है कि ये जो क्रॉस का निशान है इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म होगी। तो मैं एक और पिक्चर लेके आता हूँ जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ। फाइल पे जाऊँगा, ओपन पे क्लिक करूँगा और इधर से मैं ये पिक्चर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, पिक्चर सेलेक्ट होगी। अब मैं इसको इधर से पकड़ के इधर लेके छोड़ देता हूँ। तो लेफ़्ट क्लिक करके रखना है और इसी तरह छोड़ के मैं जो कुछ करना चाहूँ कर सकता हूँ और दोबारा मैं वहीं पे रख देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करूँ। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें वो कह रहा है कि कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड। लेयर इज़ लॉक्ड, ये क्या कह रहा है? क्या मतलब लेयर इज़ लॉक्ड? उसका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपने पिक्चर ली हुई है वो इसको लेयर कहता है। जो फोटोशॉप है वो हमारी पिक्चर को एक लेयर कहेगा। अब नया मसला आ गया, अभी लेयर क्या है चीज़ है? तो जो हम फाइल में जाके ओपन करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे तो ये एक और फ़ोटो आ गई, लेकिन जो फ़ोटोशॉप है वो इसे लेयर कहता है। अब मैं और आपको मिसाल देता हूँ। ये बैकग्राउंड बना हुआ है इस पिक्चर में, या अब मैं और पिक्चर सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो इस पे क्लिक करूँगा, ये पिक्चर आ गई। इस पे क्लिक करूँगा तो ये पिक्चर आ गई। ये हमारी पिक्चर जो हम सेलेक्ट करना चाहते हैं। ये जो बैकग्राउंड नीला नज़र आ रहा है, सबसे पहले बंदे ने एक बैकग्राउंड लिया होगा, उसके बाद उसने इस पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट दिया होगा, उसके बाद उसने इस पे 7 लिखा होगा, उसके बाद उसने एक विंडो बनाई होगी और उस पर एक नेम लिख दिया होगा। अब जो वाइट जो बैकग्राउंड आ रहा है, ब्लू बैकग्राउंड आ रहा है, वो एक लेयर है। उसके बाद उसने 7 लिखा, ये एक और लेयर है। उसके बाद विंडो का आइकन दिया, ये एक और लेयर है। आपको समझ नहीं आई? हमारा जिस्म है, एक हड्डी जो है वो एक पिक्चर है। उसके बाद जो हमारी स्किन है ये एक लेयर है। उसके बाद उसके ऊपर बाल लगे हुए हैं जो हमारी स्किन पे, ये एक और लेयर हो गई। ओके, हमने पढ़ना था रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे, हमने प्रैक्टिकल करना था, लेकिन मैं इस तरफ क्यों चला गया, ये अब सवाल पैदा हो रहा है।
तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं कर रहा था। मेरा मकसद है आपको फोटोशॉप सिखाना, बल्कि मेरा मकसद ये नहीं है कि ट्यूटोरियल बना के मैं अपलोड करूं और पैसा कमाऊं। मेरा मकसद आपको सिखाना है। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। ये जस्ट मैं आपको कंफ्यूज करना चाहता था। बिल्कुल जो कुछ मैं बातें कर रहा था बिल्कुल सही थी, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था ताकि आप काम करें और जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करता जाऊं वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकल करना है, बल्कि इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं यहाँ इधर से ये क्रॉस का निशान है, इधर से मैं पिक्चर डिलीट करता हूँ, ये फिर डिलीट करता हूँ। अब आपने मेरे स्टेप को फॉलो करना है और जो जो मैं ट्यूटोरियल नेक्स्ट आ रहे हैं मेरे, उनको आपने फॉलो करना है। जैसे जैसे मैं काम करता जाऊँ वैसे वैसे आपने करना है। जस्ट ये आपने माइंड में बिठा लेना है कि जैसे जैसे मैं प्रैक्टिकल करूँगा वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकल करना है। तो फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा, इधर से मैं पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर आ गई, ओके हो गया। अब क्या करना है, अब आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ओके, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। आपने इसी तरह करना है। उसके बाद आपने फिर ये पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये तरीका मैंने बता दिया आपको पिक्चर कैसे सेलेक्ट करते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आएगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आ जाएगी। अब मैं ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको सिखाना चाहता हूँ। ये लेफ़्ट क्लिक के साथ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ऐसे सिलेक्शन करता हूँ। ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें ये क्या हो गया। तो आपने करना ये है कि एक दफ़ा आपने इस तरह सिलेक्शन करनी है, उसके बाद आपने शिफ्ट प्रेस कर लेना है, फिर इस तरह सिलेक्शन करनी है। किसके साथ? रेक्टेंगुलर मार्की टूल के साथ शिफ्ट आपने प्रेस करके रखना है। ओके, तो इसी तरह आपने सिलेक्शन कर लेनी है। तो ये देखें, अब मैं ये जो परिंदा है, ये जो जानवर है, इसको मैं सेलेक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सिलेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करूं? अब मैं Ctrl+Z प्रेस करूंगा तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए ख़त्म हो गई। अब मैं फिर शिफ्ट प्रेस करूंगा और इस तरह सिलेक्शन करता जाऊंगा। ये आपने एहतियात से इसी तरह सिलेक्शन कर लेनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल मैं करूँ वैसे वैसे आपने प्रैक्टिकल करना है। इसके अलावा अपनी मनमानी करोगे तो आपकी मर्ज़ी, मेरा क्या जाना है। तो ये मैं कंप्लीट इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्शन कर ली। ये अच्छी सिलेक्शन तो नहीं हुई, बहरहाल आपने इसी तरह प्रैक्टिकल करना है। साथ साथ हमने इसमें सफाई भी लेके आनी है। वो कैसे लेके आएंगे? अब हमने इसकी सिलेक्शन तो कर ली। अब हमने करना क्या है? अब हमने ये करना है, मूव टूल सेलेक्ट करना है। क्योंकि जब हम एक टूल पे काम कर लेंगे, उसके बाद जब हम न्यू काम करना चाहेंगे तो मूव टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट में जाएंगे। क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो सिलेक्ट है, लेकिन हम बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे? हम सिलेक्शन में जाएंगे और इन्वर्स पे जाएंगे। इन्वर्स पे जैसे हम गए, ये जो हमारे परिंदे हैं, जो जानवर हैं, ये सिलेक्ट हो गए। अब मैं Ctrl+C प्रेस करता हूँ। ये हिस्सा कॉपी हो गया। जो ये परिंदे हैं, जानवर हैं, ये कॉपी हो चुके हैं। ओके, अगर एडिट में जाऊं तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है। कॉपी शॉर्टकट Ctrl+C। एडिट में जाना है, कॉपी कर लेना है। आपने इसी तरह जो कुछ मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, बिल्कुल आपने असाइनमेंट बनानी है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, उसके बाद ये लेयर सेलेक्ट करता हूँ और एडिट पे जाता हूँ और
पेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो ये पेस्ट तो हो गए, लेकिन ये बड़े नज़र आ रहे हैं, कुछ हिस्सा छुप रहा है। तो हमने अब क्या करना है, हमने Ctrl+T प्रेस करना है। Ctrl+T तो हमने प्रेस कर दिया, लेकिन फिर भी अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रहा है। ये जो एरो है इसको आपने सेंटर में लेके आना है और Ctrl+- प्रेस करना है। ओके हो गया। अब हमने इस एरो को पकड़ लेना है। एरो को पकड़ने के बाद Shift+Alt प्रेस करना है और ऐसे लेके आना है नीचे। जैसे हम नीचे लेके आएंगे तो ये बिल्कुल फिट आ गया। अब हम Ctrl+Alt को छोड़ देंगे तो ये देखें फिर हमारी पिक्चर ख़राब हो गई। तो ये काम हमारा ठीक नहीं था, ये गलतियां थी जो आपने करनी हैं, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट वाज़े करके बता रहा हूँ। Ctrl+Shift मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, देखें ये वापस चला गया। तो सबसे पहले आपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना है। जब छोड़ देंगे उसके बाद Alt+Shift को छोड़ देना है। तो अब हमने Shift+Alt को प्रेस करना है। लेफ़्ट क्लिक पहले प्रेस कर लें, Shift+Alt, उसके बाद ये एरो को इस कोने में ले जाएं। इधर नहीं लेके जाना, लेफ़्ट राइट साइड पे नहीं लेके जाना, ना बॉटम पे ना टॉप पे, हमने कोने में लेके जाना है। इस तरह लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना है, लेफ़्ट क्लिक करना है, Shift+Alt को प्रेस करके रखना है और इस तरह लेके जाना है। ओके, अब हमारी पिक्चर ठीक आ रही है। तो मैं अब Shift+Alt को छोड़ दूंगा। ये देखें जैसे मैंने छोड़ा पिक्चर ख़राब हो गई। तो हमने फिर दोबारा Shift+Alt को प्रेस करना है। अब आपने ये गलती नहीं करनी, पहले आपने माउस को छोड़ना है, उसके बाद Shift+Alt को छोड़ना है। ओके, अब हमने मूव टूल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अप्लाई पे हमने क्लिक कर लेना है और Ctrl+ जैसे प्रेस करेंगे तो ये जूम होगा, Ctrl- प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट होगा। इसी चीज़ का टूल ये मौजूद है, जूम टूल। इसको सिलेक्ट करेंगे, जब हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो जूम होगा, राइट क्लिक करेंगे उसके बाद ये जूम आउट कर सकते हैं। ओके, ये हमने आज पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज किया और हमने 3 टूल के बारे में पढ़ा, मूव टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और जूम टूल। 3 टूल हमने पढ़े और एक असाइनमेंट बनाई। इसी तरह आपने ये असाइनमेंट बनानी है ताकि आपको टूल की अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। मैं जस्ट असाइनमेंट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हो चुका है वो मैं नहीं चाहता कि वो आपके साथ भी हो, क्योंकि मुझे भी इसी तरह समझ नहीं आती थी। जब से मैंने प्रैक्टिकल पे काम करना स्टार्ट किया, उसी दिन से मुझे समझ आना शुरू होगी फोटोशॉप की। आपको कंफ्यूज लाजमी करेगा, मैंने आपको बताया भी है, ये मैं आपको कंफ्यूज भी कर रहा था, लेकिन अब मैं सीरियसली ये मैंने असाइनमेंट बनाई है, तो आप भी इसी तरह असाइनमेंट बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।